हाय ऑल ऑफ यू। चलिए अब अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं एलसीएम विथ रिमाइंडर्स का। जैसे कि हमने एचसीएफ विथ रिमाइंडर्स में पढ़ा था 3 केसेस थे, वैसे ही एलसीएम विथ रिमाइंडर्स में भी 3 केसेस हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर ये जो 3 केसेस हैं इनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें न्यूमेरिकल में, क्योंकि उसके हिसाब से उसके फॉर्मूले को बनाया जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर उसी चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो उसमें ही उलझते रह जाएंगे हम। ठीक है, केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और हर केस में आपको जो रिमाइंडर मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। ठीक है, पहला केस ये कहता है। क्या है इसके अंदर वो हम आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी केस के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं कि किस तरह के केसेस हैं। कि मतलब कोई नंबर है, उसको हम किसी 3 डिविजर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं, बट वो जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं वो सब केसेस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। समझ में आया? तो वो कौन सा केस हो गया? पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या कहता है कि व्हेन द रिमाइंडर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिवीजर बट द रिस्पेक्टिव डिफरेंस बिटवीन डिवीजर एंड रिमाइंडर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी 3 डिवीजर से, उन तीनों डिवीजर से डिवाइड करने के बाद उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आएंगे। अब आपने देखा कि जो डिवीजर था और उसका जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर था वो हर केसेस में इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे कि आपने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया, आपको 1 रिमाइंडर आया। किसी नंबर को आपने 3 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया। किसी नंबर को आपने 4 से डिवाइड किया और 3 रिमाइंडर आया। कोई नंबर है जिसको मैं 2 से, 3 से और 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे रिमाइंडर 1, 2 और 3 मिल रहा है। अब मैंने देखा 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1। 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1। मतलब इन सभी केसेस में डिवीजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। सेम आ रहा है, कांस्टेंट है और वो वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। बात समझ में आई? तो ये सेकेंड केस में हमने समझा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है, पहला केस और दूसरा केस में से कोई नहीं होना चाहिए, वो है हमारा तीसरा केस। समझ में आया? मतलब तीसरा केस कुछ है नहीं, उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये वो ये कह रहा है कि ना तो आपके रिमाइंडर सेम आएंगे, ना तो आपके रिमाइंडर सेम आएंगे, मतलब पहला केस नहीं होगा। और दूसरा कि जो रिमाइंडर और डिवीजर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था सेम, वो भी नहीं आएगा। मतलब अब ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया। मतलब आपको कहा जाएगा कि कोई नंबर है, इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये रिमाइंडर आ रहा है, एक इक्वेशन। फिर उसी नंबर को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर आ रहा है, दूसरी इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर लीजिए और आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, तो वो केस कौन सा है? तीसरा केस है। समझ में आया? ठीक है, तो हम अब इन तीनों केसेस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक एक करके इनको समझेंगे कि हमने यहाँ पर जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था और उसके हिसाब से हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमसे कि व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 42 इन ईच केस इट लीव्स द रिमाइंडर 5। ठीक है, मतलब कोई नंबर है जिसको हम 24, 32 और 42 से जब डिवाइड करें तो हमें हर केस में 5 रिमाइंडर आना चाहिए। अब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है पहले वो हम सीख लेते हैं। कि सबसे पहले सोचो कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का। अगर ये टॉपिक तो मैंने बता दिया आपको, बट फिर भी अगर सोचो तो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि ये लिखा हुआ है व्हेन डिवाइडेड बाय। ठीक है, अगर डिवाइडेड बाय लिखा है इसका मतलब ये एलसीएम का क्वेश्चन है। डिवाइड लिखा होता, विच डिवाइड, तो फिर वो क्वेश्चन किसका होता? एचसीएफ का होता। ठीक है, तो ये तो एलसीएम का क्वेश्चन है। अब एक चीज़ सोचो कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है, तो इस नंबर का आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। और जब इस नंबर का एलसीएम निकालोगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर 24, 32 और 42 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ, बट आपको तो ऐसा नंबर निकालना था जिसको 24, 32 और 42 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आए। समझ में आया?
तो आपने तो अभी वो नंबर निकाल दिया जो कि 24, 32, 42 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जो नंबर आया है उसमें ये 5 जोड़ दोगे। समझ में आया? उस नंबर में ये 5 जोड़ दोगे तो आपको फिर वो नंबर मिलेगा जिसको आप 24, 32 और 42 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? आसान है, बहुत ही आसान है ना? ऐसा तो हम आराम से सोच सकते हैं, ऐसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कैसे निकलता है कि n जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, लीस्ट पॉसिबल नंबर है, जो कि क्या होगा, एलसीएम ऑफ 24, 32 एंड 42। ठीक है, एलसीएम ऑफ दिस इंटू एम प्लस, इंटू एम क्यों किया, क्योंकि मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके लिए। तो इंटू एम प्लस, अब यहाँ से ये जो नंबर यहाँ से मिलेगा वो नंबर तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा 24, 32 और 42 से, बट आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 24, 32 और 42 से डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर आए। 5 रिमाइंडर कब आएगा, जब उसके अंदर 5 ज़्यादा होगा। तो 5 ज़्यादा होगा मतलब 5 जोड़ दीजिए इसमें। ये बात समझ में आ गई? तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा उसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 672 m प्लस 5, 672 m प्लस 5। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है, ठीक है। अब ये आपने जनरल फार्मूला निकाल दिया। जनरल फार्मूला निकालने की ज़रूरत थी गई यहाँ पर, इस न्यूमेरिकल में नहीं थी, बट मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आगे जनरल फार्मूला निकाला कैसे जाता है वो आपको पता हो, इसलिए मैंने यहाँ पर जनरल फार्मूला निकाला। अब हमारे रिक्वायर्ड क्वेश्चन के जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है कि यहाँ पर आपसे बोला था कि व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर में आप क्या करोगे, इस m की वैल्यू क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। तो यहाँ पर जब आप m की वैल्यू 1 लोगे तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 677। तो 677 एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप 24 से, 32 से और 42 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? अच्छा, अब मैं आपसे इसी न्यूमेरिकल में एक चीज़ पूछना चाहूँ कि बताओ इसी न्यूमेरिकल में व्हाट इज़ द लीस्ट 4 डिजिट possible number which when divided by this and this, in each case it leave the remainder 5। क्या कहा मैंने? अब इसी न्यूमेरिकल में मैंने आपसे बोल दिया कि व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट पॉसिबल नंबर विच when डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 42, इन ईच केस इट लीव द रिमाइंडर 5। तो अभी आपका जो पहला नंबर आया है वो कौन सा नंबर था, 3 डिजिट का, इसलिए उसने वो 3 डिजिट नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि वो तो सबसे पहले अटेम्प्ट में ही आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछेगा कि बताओ सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर ऐसा कौन सा होगा जिसको 24, 32 और 42 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो उसको निकालने के लिए ये जो जनरल फार्मूला है ये काम आता है, ठीक है। अब जनरल फार्मूला काम आता है। अब आप देखो कि अगर पहला नंबर 677 है तो दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा मालूम है आपको, वो नंबर होगा 672 के, मतलब ये एलसीएम है ना इसका, मतलब दूसरा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 677 प्लस 672। समझ में आया? तो मतलब पहला नंबर आपका जो आया वो 677 है, तो दूसरा नंबर जो आएगा वो आएगा 1349। वो क्या आएगा, 1349। कैसे आया, इसमें 672 आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। फिर इसमें 672 जोड़ देंगे तो इसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर इसमें 672 जोड़ देंगे तो ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो मतलब अब जो भी नंबर आएंगे उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये 672 होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे कि भैया हमें तो बोल रहा है लीस्ट 4 डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, लीस्ट 4 डिजिट निकालना है। तो लीस्ट 4 डिजिट निकालने के लिए हमने यहाँ पर m की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली। तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 672 इंटू 2 प्लस 5 करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 1349, ठीक है, 1349। तो ये हमारा क्या होगा, लीस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो कि 24, 32 और 42 से डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर देगा।
समझ में आया। अब इसी न्यूमेरिकल में अगर मैं बोल देता कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 42 इन ईच केस इट लीव द रिमाइंडर 5। अब ऐसा आ जाता, सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर m की वैल्यू कुछ ऐसी चूज़ करते जिसको यहाँ पर पुट करने से और 5 ऐड करने से हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाता। मतलब m की यहाँ जो आप वैल्यू लोगे उसकी नेक्स्ट वैल्यू लेने से आपको जो नंबर मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, 5 डिजिट मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू लोगे उसी वैल्यू पर आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो आप अगर देखोगे सॉल्व करके तो वो 14 पे मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो n आएगा वो आएगा 672 इंटू 14 प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9413। 9413 मतलब 9413 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, 9413 प्लस 672। तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होगा, वो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट ये जो नंबर है ये क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जिसको 24, 32 और 42 से डिवाइड करेंगे तो हमें हर केस में क्या रिमाइंडर आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आई, आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 12 लीव द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। ये हमारा पहला वाला केस ही चल रहा है जिसमें आपको किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ पर हमें कहानी जो समझ में आई वो ये आई कि ऐसा कोई केस हो तो जो रिक्वायर्ड नंबर होता है वो होता है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, मतलब 6, 7, 8, 9, 12 इंटू एम प्लस जो रिमाइंडर वो छोड़ रहा है वो ऐड कर दो। समझ में आया। अब एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12 आप निकाल सकते हो। मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 504 एम प्लस 1। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर आपसे पूछा था, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 12 लीव द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 504 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 505। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर सबसे छोटा बोल रहा था तो 1 ले लेते ना आप। ठीक है कुछ बच्चों के दिमाग में ही आता है कि 1 ले लेते आप। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 505 आएगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, आसान है। ठीक है, एक और नंबर, अच्छा इसी में आपने अब जनरल फॉर्मूला बना लिया है। अब आपसे इसमें बोल सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये तो आपका लीस्ट 3 डिजिट नंबर है, सबसे पहला नंबर ये है, मतलब ये तो सबसे लीस्ट नंबर हो गया और सबसे लीस्ट नंबर ही 3 डिजिट नंबर है। तो सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, सबसे लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो ये जनरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको निकालना है। ठीक है, आसान है, ईजी है। चलिए आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 21, 25, 27 एंड 35 इट लीव द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। मतलब अब हमें समझ में आ गया कि जो रिक्वायर्ड नंबर होता है वो होता है एलसीएम ऑफ 21, 25, 27, 35 इंटू एम प्लस जो रिमाइंडर वो छोड़ रहा है वो ऐड कर दो। समझ में आया। तो रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा यहाँ पर वो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 4725 एम प्लस 2। ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। इसी में हम m की जगह 1 रख देंगे तो 4725 इंटू 1 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4727। ठीक है, तो ये हमारा लीस्ट पॉसिबल नंबर है जिसको 21, 25, 27 एंड 35 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा। बात समझ में आई। तो ये लीस्ट कौन सा नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। तो आपसे पूछ सकता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है, लीस्ट 5 डिजिट कौन सा हो सकता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट कौन सा हो सकता है। बात समझ में आई। ठीक है, ईजी है, आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 4722 so that it become divisible by 2, 1,
21, 25, 27, 35। मतलब व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच मस्ट बी एडेड, मतलब इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ दें, कम से कम ऐसा क्या जोड़ दें जिससे कि ये इस नंबर से डिविजिबल हो जाए। समझ में आया? अच्छा, तो सबसे पहली बात तो इस नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? 21 का, 25 का, 27 का और 35 का। और देखेंगे कि भैया इसका एलसीएम निकालने के बाद ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है और उस नंबर और इस नंबर में क्या डिफरेंस है, तो पता चलेगा हमें जोड़ना है घटाना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एडेड बोला है, सब्ट्रैक्टेड भी आ सकता है इस क्वेश्चन में, है ना। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना, इसमें आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाय समथिंग 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 एंड समथिंग। तो वो एडेड या सब्ट्रैक्टेड डिपेंड करता है कि यहाँ जो एलसीएम आएगा, मतलब यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा इन सब से, बट हमें तो इस नंबर में पूछ रहा कि क्या जोड़ें। इसका मतलब जो गिवन यहाँ पर नंबर आएगा वो इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस होगा वो इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखा कि एलसीएम ऑफ 21, 25, 27 और 35 जो होता है वो अभी पिछले न्यूमेरिकल में किया था, वो आया था 4725। अब हमसे बोल रहा है कि 4722 में क्या जोड़ दें कि वो इस नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर जो 21, 25, 27 और 35 से डिवाइड हो सकता था वो क्या था? 4725 था। ये एलसीएम है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा नंबर जो 21, 25, 27 और 35 से डिवाइड हो सकता था वो था 4725। और आपके पास जो नंबर है वो 4722 है। तो 4722 को 4725 बनाना है आपको। तो कैसे बनाओगे? 3 जोड़कर बनाओगे। समझ में आया? मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसको ये बनाना है ना। अब आपके न्यूमेरिकल में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिखा होता है, तो आपको इसको ये बनाना है। तो ये बनाना है तो ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे वो देख लेना गिवन न्यूमेरिकल में, उतना कर लेना। तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि 4722 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा 4725, जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 21 का, 25 का, 27 का और 35 का। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो यहाँ पर क्या है? 4725 और 4722 का डिफरेंस, जो कि कितना है? 3। तो हमें 3 ऐड करना था इस नंबर में, जिससे कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता 21, 25, 27 एंड 35 से। समझ में आया? आसान है, इजी है। आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए। यहाँ लिखा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 लीव 3 एज रिमाइंडर। ठीक है, इन ईच केस। अब मैंने यहीं तक पढ़ा इस न्यूमेरिकल को और सोचा कि यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 लीव 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16। समझ में आया? m प्लस 3। मतलब वो नंबर तो यही होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? एलसीएम ऑफ दिस टाइम्स ऑफ m प्लस 3। जनरल नंबर बना रहे हैं अपन, तो वो नंबर जो आएगा वो नंबर आएगा 48m प्लस 3। 48m प्लस 3। मतलब ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको 8, 12 और 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा 3 रिमाइंडर मिलेगा। समझ में है? बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव नो रिमाइंडर। ठीक है, बट डिवाइडेड बाय 7 लीव नो रिमाइंडर। बट इसी नंबर को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो वो नंबर क्या होगा? तो हमने सोचा कि यार m की ऐसी क्या वैल्यू चूज करें जिसको यहाँ पुट करने से जो नंबर आए वो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? m की वैल्यू पुट करोगे 1, 2, 3 ऐसे पुट करके देखोगे। तो आप यहाँ पर देखो, जब आप 3 पुट करोगे तो ये n जो बनेगा ये बनेगा 48 इंटू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 49 इंटू 3। 3 कॉमन निकाल लो तो 49, 48 प्लस 1 आएगा 49 इंटू 3। अब इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है।
समझ में आया? कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पर m की वैल्यू आपको क्या लेनी थी, यहाँ पर आपको m की वैल्यू क्या लेनी थी, 3 लेनी थी। समझ में आया? यहाँ पर m की वैल्यू आपको क्या लेनी थी, 3 लेनी थी। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा था कि वो लीस्ट नंबर क्या होगा जिसको 8 से 12 से और 16 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा था, बट जब हम उसको 7 से डिवाइड कर रहे थे तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा था। तो वो नंबर क्या होगा, 49 इंटू 3 कर लो। ठीक है, 49 इंटू 3 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 147। मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना है, 49 इंटू 3, 147 है। तो 147 ऐसा नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, और 8 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। तो बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो ये है कि जब इस टाइप के न्यूमेरिकल आए कि भैया कोई नंबर है उसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इतना रिमाइंडर आ रहा है, तो एक जनरल फॉर्मूला बना लो। और फिर वो बोल रहा है कि बट इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें नो रिमाइंडर मिल रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा। मतलब वो नंबर जो अभी आपने जनरल फॉर्मूला निकाला वो अब दूसरे वाले नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब आप चूज करो m की कुछ ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाए। बस इतना सा काम है आपका। समझ में आया? आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो मेरे तरफ से केस 1 के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम केस 2 और केस 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।